बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ बहुत इजी वे में हम आपको समझाते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ अ टीवी। एक टीवी की जो कॉस्ट है, आपने उसको परचेज़ किया 10,000 में और जब उसको सेल किया तो 1500 आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे तो बहुत सिंपल उसने पूछा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या है मतलब जितने में आपने उसको परचेज़ किया है और जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो 11,500 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को वो आपसे इस तरह भी तो पूछ सकता है कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने % प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था कि आप जो मार्क्स, आपके पास जितने भी आपके मार्क्स आते हैं मैट्रिक के, FSC के, आप उसकी परसेंटेज निकालने का एक फार्मूला मैंने कहा था पिछले एक्सपीरियंसेस के अंदर। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और वर्बल के लेक्चर में भी समझाया है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मैंने आपको क्या कहा था, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी फार्मूले से हम इसको, आपको बशर्ते के स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, आप इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो आपके पास जो ऑब्टेन मार्क्स है वो क्या 1500, मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1500 है और टोटल आपके पास जो कितने हैं वो 10,000 है। 10,000 है ना टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, वही 100 से करना है। 100 की 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल, 1500 की 2 जीरो, बाकी 2 जीरो से कैंसिल। ऊपर देखो कितना बच गया 15, तो कितने % प्रॉफिट हुआ, 15% जो है वो प्रॉफिट हुआ उसको, जिसने क्या किया 1500 प्रॉफिट के साथ उस टीवी को सेल किया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो हमारे पास क्या है, बाईसाइकिल वाज सोल्ड, बाईसाइकिल सेल की गई कितने में, 49,755। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ, इसको सेल करने में 7% प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है आपके पास CP, इसका फार्मूला आपके पास होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट % होता है। क्या होता है, प्रॉफिट %। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला देख लिया। आज देखो ऊपर सेलिंग प्राइस कितनी है 49,755। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से और नीचे 100 में आपने प्लस कर देना है 7, क्योंकि 7% प्रॉफिट हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,459 या 46,500 शायद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो LH होता है। कौन सा होता है, L से क्या हमारे पास बनता है, LUTEINIZING। ठीक है, ZING। तो ये वाला जो हार्मोन है आपके पास, ठीक है, L से ये और H से ये, LH जो है ये हमारे पास रेस्पॉन्सिबल है किसका, ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है किस चीज़ का, इन विच जो आपके पास ओवम होता है ना, ठीक है, ओवम जो मेच्योर एग जिसको भी बोलते हैं ओवम। ठीक है, ये क्या होता है, ये रिलीज़ होता है कहाँ से, फ्राम ओवरी। कहाँ से रिलीज़ होता है, ये ओवरी से क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच ओवम इज रिलीज्ड फ्राम ओवरी इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, ये एवोल्यूशन भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80%, देखो 80 मैंने ये समझाया पहले, % की जगह पे आपने क्या लगाना है 1/100, % की जगह पे क्या लगाना है 1/100 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये आ गया 90 के एक जीरो से कैंसिल, ये दूसरी जीरो 80 थे, 98 तक कितना आ गया हमारे पास 72, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। कोई मुश्किल है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपने इस फार्मूले से उसको मिसाल के तौर पर कहा था 20% ऑफ 800। ठीक है, तो आपने क्या करना है 20% की जगह पे 1/100 लगाना है। इस तरह के 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके लास्ट भी आते हैं, 5, 6 आते हैं बल्कि। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और ये 800 है, ये 2 जीरो से कैंसिल, 8 टू द 16 और ये वाला 20 के साथ वाला जीरो, वैसे 160 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 km/h, डिस्टेंस कवर्ड। देखो सबसे पहले एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 कर रही है आपके पास जनाब 60 मिनट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मालूम करो कि 1 मिनट के अंदर कितना करेगी, तो आप क्या करोगे 120 को 60 पे डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 2। तो 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर कितना करेगी। अब हमने 10 मिनट के अंदर कितना करेगी ये निकालना है। हम क्या करेंगे, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मिनट का आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 मिनट की बजाय वो यहाँ आपसे कहता है जी 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप 2
को 20 से मल्टीप्लाई कर देते, 25 कहता था 25 से मल्टीप्लाई कर देते। अब इसी क्वेश्चन, ये उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 मिनट का निकाला, 1 मिनट के अंदर वो करेगी 2 किलोमीटर। अब 10 मिनट में करना है तो 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दे। देखो इस स्टेटमेंट में कोई भी आया आपको समझ आ गया। अब स्टेटमेंट वो चेंज कर दे, मिसाल के तौर पर कहता है 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है जनाब 60 मिनट के अंदर, और बताएं जी वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में करेगी, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखो उसने ये यहाँ पहले कहा 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अब वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है भाई 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम अब हमने बताना है उसको। तो देखो 1 मिनट के अंदर कितना कर रही थी, सबसे पहले तो हमने देखा 2 किलोमीटर कर रही है। पहले देखो हमने 1 मिनट का ही निकालना है, इस क्वेश्चन में भी पहले ये देख रहा है कि 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में करेगी 2 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया था, उस 2 किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा आंसर आ गया था 20 ये वो। ठीक है, अब उस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कहता है 30 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में कवर करेगी, तो इस 30 को आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना है। जो 1 किलोमीटर में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको क्या कर देना है 30 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मिनट। कितना आ जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर वो क्या करेगी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज़ हाल्व्ड, कहते हैं अगर दो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस जो है वो उसको आधा कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो फोर्स देखो हमारे पास कूलम लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर या D का स्क्वायर, ये कूलम लॉ है। ठीक है, अब कूलम लॉ के मुताबिक अगर आप जो डिस्टेंस है उनके दरमियान में वो कम करोगे, ठीक है, डिस्टेंस जितना कम करोगे तो फोर्स क्या होगी वो उतनी, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है ना। ठीक है, तो ये अगर ये हमारा सॉरी ये नीचे जो R जो था ना नीचे R, ठीक है, R जो था ना नीचे R का स्क्वायर, और इधर देखो F था यहाँ पे। ठीक है, तो R जो है यहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन में फोर्स के साथ। ठीक है, ये डिस्टेंस है R जो है ये क्या है, डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, एक चार्ज आपका ये है Q1 और एक आपका ये है Q2, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको R बोलते हैं। ठीक है, तो R अगर जो है ना आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में। फार्मूला भी मैंने लिखा था, फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ये वाला ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से मोमेंटम जो है ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम मूव विद वेलोसिटी व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला आपके पास होता है P इज इक्वल टू mv। तो अब देखो P इज इक्वल टू मैस की जगह पे 2 किलोग्राम आ गया और वेलोसिटी की जगह पे आ गया 5, तो 5 2 तक कितना आ गया 10। बहुत जो है ना ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये इसका यूनिट है, ये क्या है मोमेंटम का यूनिट है। और यूनिट क्या होता है वो हम फार्मूले से निकालते हैं। देखो P इज इक्वल टू मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट मोमेंटम का, जो कि हमने उसके फार्मूले से निकाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असलम इज़ 5 ईयर ओल्ड। असलम जो है 5 ईयर ओल्ड है और हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स, उसकी एज उससे कितनी 3 गुना है, तो मतलब उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी 15 ईयर्स होगी। आगे क्या कहता है, इफ़ असलम इज़ 15 ईयर ओल्ड हिज सिस्टर विल बी। अब असलम की एज 15 ईयर हो गई है, मतलब 10 ईयर्स उसकी एज जो है बढ़ गई है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे तो 25 हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट पता क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 ईयर है तो यहाँ पे 3 टाइम बढ़ी तो 15 होगी, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यहाँ 15 ईयर है, वो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर लगाएंगे 45, जो कि आपका क्या होगा गलत होगा। समझ आ गई बात। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका यूज़ है, थोड़ी कॉमन सेंस है। वो क्या कहता है कि 5 ईयर्स उसकी एज है तो उसकी बहन की 3 टाइम्स है। जब उसकी एज 5 ईयर थी तो उसकी कितनी थी 15 ईयर थी। ठीक है, अब अगर इसके भाई की एज 15 ईयर हो गई है, 10 ईयर इंक्रीज़ हो गई है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे तो 25 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिलाल इज़ टालर देन मरवा बट शॉर्टर देन आमिर। देखो बिलाल टालर है मरवा से, ठीक है, और शॉर्टर किससे आमिर से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया आमिर। हुई द टॉलेस्ट कौन हो गया आमिर। अगर हुई द शॉर्टेस्ट बोले तो मरवा, मरवा क्या है सबसे क्या होगी यहाँ पे शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, साउंड ऑफ ईगल। ईगल की जो साउंड होती है वो क्या होती है, वो स्क्रीम। ये स्क्रीम जो होती है किसकी साउंड होती है, ईगल की। अच्छा, यहाँ पे जो रोर खड़ी है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन ए के अंदर जो खड़ी है ये किसकी होती है, लाइन की होती है। ठीक है, और जो हूत होती है ये बल्कि पूछा गया पेपर में, हूत जो होती है ये किसकी होती है, ये औल की होती है। ठीक है, उल्लू की।
और ये जो चिर्प होती है ये किसकी होती है, ये छोटे छोटे जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं ना, स्मॉल बर्ड्स की होती है ये वाली, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आज उसने ईगल का पूछ लिया तो कल आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन तैयारी के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है आपको हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंजाइम जो है नेचुरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, नेचुरली तौर पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 37। कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी की तरफ जो है ना, वो कौन सा चैम्बर जो है वो हार्ट का जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। हार्ट के टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं ये, बल्कि इसकी डिटेल मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बता दी थी, आप पिछले एक्सपीरियंस हमारे देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या होने हैं, ये वाला ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट आर्टिकल बताएं यहाँ पे देखो तो खाली जगह मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब ये जो मून है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ये क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जब भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा दा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए और एन नहीं लगता, दा लगता है आर्टिकल में से, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट, अब इनमें से डिफरेंट बताना है जी। ट्रायंगल के अंदर भी एक सीधी लाइंस होती हैं आपकी, मतलब ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल के अंदर भी ऐसा ही होता है और स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन सर्कल के अंदर कर्व्ड लाइंस होती हैं, क्या होती है, कर्व्ड लाइंस होती है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। चूज अ करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो ही डिड नॉट नहीं आएगा, ही के साथ क्या आता है, एस या एस का इजाफा करते हैं, एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नहीं किया। नीचे वाला ऑप्शन बी में देखो तो ही डज़ नॉट, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले में देखो तो ही डोंट, यहाँ लाइक्स कर दिया, लाइक्स वर्ब के साथ नहीं लगाना, वर्ब के साथ ऐसी है नहीं लगाना होता, डू या डज़ के साथ लगाना होता है। ऑप्शन डी के अंदर देखो तो डू या डज़ के साथ उसने लगाया, डज़ लगा दिया, लेकिन आगे फिर दोबारा से लगा दिया, ये भी गलत हो गया। एक जगह ऐसी है इस लगा दिया अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो फिर वर्ब के साथ आप उसको ऐसी एस का इजाफा नहीं कर सकते। अ पर्सन बॉट ऑरेंज फ्राम 80 एंड सोल्ड फॉर 60। अब देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी मैंने जो बताया उसी को हम यूज़ करेंगे कि 80 रुपीज़ में उसने परचेज़ किया और 60 में सेल कर दिया, तो लॉस हुआ कितना, 20। पहले ये देखना कितना लॉस हुआ, समझ आ गई, शेयर में 20, देखो 20 रुपीज़ उसको लॉस हुआ और टोटल कितना, टोटल आपके पास 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये लो, 1 0 1 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 2 को 8 पे डिवाइड करो, 2 को क्या करना है, ठीक है, ऐसा ही कहना, हाँ 2 को 8 पे डिवाइड करें, 2 1 2 और 1 को 4 पे डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.25। तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 25%। कितना आ गया, 25% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह हमने क्या करना है, ये आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स वाला फार्मूला लगा के आपने इसका क्या करना है, आंसर निकाल लेना। कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको बहुत ईजी वे में इसको निकाल सकते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सूट की जो है ना कॉस्ट प्राइस वो है 182 और सेलिंग प्राइस है 210। व्हाट वाज द प्रॉफिट सीधा देखो 210.60 और 182.30, ठीक है। इसको माइनस कर दो, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है ना इसमें से क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस सीपी को माइनस कर दो, ठीक है। पहले यहाँ पे शुरू में 0 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 आ गया, और यहाँ पे यहाँ नहीं जाता तो कितना, 10 में से 2 गया 8 आ गया, और यहाँ पे फिर 10 में से जो है ना 8 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो 2830 पॉइंट, देखो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, तो 28.30 उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 28.30 उसका प्राइस। सिंपल मैंने माइनस किया, कोई या ना कोई नई कहानी नहीं लगाई, सिंपल माइनस किया मैंने, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप इसको माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स आर्क जो है ना किसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू कि सेल वॉल थिकनेस की वजह से होता है। ये किस चीज़ की वजह से होता है, सेल वॉल थिकनेस की वजह से। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो हमने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ शेयर किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आप लोगों तक बार बार आसानी पहुँचती रहे। और ये व्हाट्सएप नंबर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ताकि आपको बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन जो है लेक्चर्स के साथ आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा सके। दुआ में याद रखा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।